भगवान शंकर की प्रिय मां सावन में की गई पूजा का फल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप भी सावन के इस पवित्र माह में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगस्त माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और अगस्त माह में सावन चल रहा है और सावन का आधा महीना, एक महीना जुलाई की माह का जा चुका है। सावन इस बार 2 महीने का है, तो हमें शिव की कृपा भी डबल मिल रही है। जुलाई माह में हमारे से काफ़ी लोगों ने जुड़कर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पूजा के माध्यम से प्राप्त किया। और इस अगस्त माह में भी आप और मैं, हम सभी मिलकर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो पूजा के माध्यम से अगर आप भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की स्थिति। 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व आ रहा है। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार आ रहा है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो मनाया जाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा और 17 अगस्त को श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार और साथ में नाग पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार आ रहा है और 30 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा, जिसका अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भाई बहनों का विशेष पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। तो इस दिन बड़ी धूमधाम से भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि अगस्त माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार विशेष रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूँ तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। वहीं आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, परंतु शुक्र हो रहे हैं पश्चिगामी, तो शुक्र के प्रभाव भी हमें अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से इसे आप समान रूप से समझ सकते हैं, प्रभावशाली मान सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं जो कि है मंगल, और मंगल आधे माह तक यानी 18 अगस्त तक बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में और उसके बाद मंगल चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो लग्नेश का अपने से दसम और एकादश जाकर बैठना दोनों ही परिस्थितियों में आपको पावरफुल पोजीशन में दिलवाएगा। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बहुत पावरफुल हो जाएगी, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको समझेंगे, सुनेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, यानी आपके फॉलोवर्स भी इस माह बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों के द्वारा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपके कार्यों की प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु आप मेहनत से नहीं चूकें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। फिर मंगल जब 18 अगस्त को आपके लाभ भाव में आएंगे तो जो मेहनत आपने की है उसका भी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा।
इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। भूमि पुत्र है तो भूमि से संबंधित कार्य करने वालों के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर आप कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई गैराज है या फिर आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मंगल दिलवाते हुए दिखाई देंगे। तो लग्नेश के हिसाब से तो मंगल आपकी पावर को बढ़ाएंगे, पर अब यहाँ पर मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। 18 अगस्त तक अपने से पंचम और उसके बाद अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे। रोग भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट यहाँ पर फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। 18 अगस्त तक की सिचुएशन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग भी आपके रोग भाव में बन रहा है, इसलिए वजन को लेकर कॉन्शियस रहें। इस समय सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। रक्त विकारों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सावधानी रखें। 18 अगस्त के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि इस समय आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। इस समय आपके काम अधूरे भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें। रुपए पैसों के मामलों में आप खुद सजग रहें और खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करें। किसी और पर यदि आप डिपेंड रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। तो मंगल के रिजल्ट तब प्रभावित होंगे जब आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत निवेश करेंगे या फिर गलत लोगों की संगति में आ जाएंगे, तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझकर और विनम्र होकर शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। अग्रेशन से कोई भी काम नहीं बनता, बिगड़ता ही है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन भाव पर। आपके धनेश और आपके पंचमेश दोनों ही गुरु हैं। धनेश अपने से पंचम और पंचमेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं, पर यहाँ पर गुरु की पोजीशन थोड़ी सी दबती है, क्योंकि एक तो रोग भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु एक सौम्य ग्रह है, रोग भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। राहु के साथ में चांडाल योग बना रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो गुरु के ओवरऑल रिजल्ट आपके दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक बना पाएंगे। यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ को भी आपको आकलन करके, यानी उसको ऑब्जर्व करके आपको उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। अपने एफर्ट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जितना अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस समय नहीं रखनी है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत को दुगना करना होगा, तभी आप परिणामों को अपने मन मुताबिक प्राप्त कर पाएंगे। इस समय जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, डिस्ट्रैक्शन की तरफ न बढ़ें। संतान पर नज़र जरूर रखें, परंतु उसके प्रति लीनियंट रहें। उसे सही समय पर आप मार्गदर्शन जरूर प्रदान करते रहें। जितनी गाइडेंस आपकी रहेगी, जितना आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों से अच्छी रहेगी, उतना ही आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए रहेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और समझेंगे। वरना डिस्ट्रैक्शन आपके बच्चों को आपसे दूर कर सकता है, इसलिए इस मामले में भी आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए अपने कर्म को बढ़ाइए। अब आते हैं आपके पराक्रम और सुख स्थान पर। यानी पराक्रम भाव और सुख स्थान के स्वामी हैं शनि, और सुखेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर शनि शस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। यानी ये समय शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देगा, क्योंकि शनि यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हैं, इसलिए आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपसे कोई भी नहीं ले जा पाएगा। बल और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपकी पावर में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा और आप बहुत डिसीजन सोच समझकर और मैच्योरिटी से लेंगे। आपके कार्य बनते चले जाएंगे। शनि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में रहेंगे, तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही फेवरेबल मिलेंगे। अब ये तो हुए शनि के रिजल्ट आपको सुख और पराक्रम के हिसाब से। अब आ जाते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र इस माह पश्चिगामी हो रहे हैं,
तो थोड़े से रिजल्ट डिफरेंट मिलते हैं। यहाँ पर आपको आलसी प्रवृत्ति त्यागनी होगी। सप्तमेश है, अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, यानी कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, नई योजना शुरू करनी हो, कुछ खरीदना हो या कुछ बेचना हो तो आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करें। अगर आप कोई भी काम अपने जीवन साथी के नाम से यानी लाइफ पार्टनर के नाम से करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको बहुत अच्छा सहयोग अपने लाइफ पार्टनर से देखने को मिलेगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे अपने जीवन साथी के नाम के हिसाब से कोई भी काम करने में मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी आपके जीवन साथी आपके लिए पावर बनकर खड़े रहेंगे, आपके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे, जिससे आपकी पावर और अधिक डबल हो जाएगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, चाहे कॉस्मेटिक का हो, कपड़ों का हो, या फिर बुटीक का हो, या फिर ट्रैवल बिजनेस हो, या फिर फूड का हो, रेस्टोरेंट का हो, होटल का हो, सुगंधित पदार्थ हो यानी फ्लावर परफ्यूम से संबंधित हो, या फिर फोटोग्राफी या फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हो, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। मिठाई से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो निश्चित रूप से शुक्र आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपकी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको मेहनत को दुगना कर देना है, क्योंकि शुक्र के रिजल्ट अगर आपको अच्छे चाहिए तो मेहनत आपको बढ़ानी होगी। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर, उसके भी स्वामी शुक्र ही हैं और शुक्र अपने से दशम जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी करेगा। इस समय आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपके विदेश यात्रा का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बॉस से चल रही अनबन समाप्त हो जाएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आप अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या फिर आप जॉब स्विच कर सकते हैं, उसके भी अच्छे योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट खर्च भाव के हिसाब से भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश हैं बुध और अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। इस समय आपको बुध का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी बुद्धि से अपने कार्यों को बना लेंगे। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, यानी अचानक धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिए। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो कामों में बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, परंतु यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित तौर पर आपका सफल होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर बुध आपको अष्टमेश के हिसाब से बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। अब लाभेश भी बुध है, परंतु लाभेश अपने से 12वें बैठे हैं। यहाँ पर लाभेश का अपने से 12वां बैठना लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। ओवरऑल लाभ में आपके वृद्धि जरूर होगी, परंतु यहाँ पर गलत इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना होगा। आपको बहुत केयरफुल होकर मित्र बनाने होंगे, क्योंकि ऐसे मित्र भी आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं जो कि मित्र रूपी शत्रु का काम करेंगे, यानी आप मन में ईर्ष्या जलन रखते हुए आपके साथ जुड़ेंगे और आपके कार्यों में नुकसान का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान होकर चलना है। सोच समझकर संगति करें। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय आपको कोई भी कार्य का चयन करते समय सावधानी रखनी है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, किस व्यक्ति का आपको साथ देना है और किस व्यक्ति का नहीं देना है। बस इसका आकलन अगर आपने कर लिया तो बहुत बैलेंस होकर आप चलेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। अब आते हैं भाग्येश पर और भाग्य भाव पर, यानी नवम भाव पर। नवम भाव की अगर मैं बात करूं तो नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं 17 तारीख तक, यानी लक फैक्टर आपका साथ देगा। गवर्नमेंट जॉब की अगर जो बच्चे जो युवक युवतियाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मनवांछित परिणामों का रहेगा। यदि आपके एग्ज़ाम होने हैं तो वो बहुत अच्छे होंगे। रिजल्ट आना है तो वो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा।
नवीन कार्य अगर आप अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या बिजली से संबंधित कोई सामान का काम करना चाहते हैं, या फिर सोने का काम यानी गोल्ड का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आप इन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यदि आप कोई भी काम करते हैं तो बड़ा टेंडर आपका पास गवर्नमेंट से हो सकता है। तो सूर्य के रिजल्ट आपको लक फैक्टर के हिसाब से, नवम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद सूर्य जब 17 अगस्त को आपके कर्म भाव में स्वग्रही होंगे तो कर्म भाव के हिसाब से भी सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा और इस समय आपके सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करके अपने बहुत पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को भी आप फटाफट पूर्ण कर लेंगे। इस समय कोई बड़े कार्य में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय सूर्य के हिसाब से आपके लिए बहुत ही सपोर्टिंग रहेगा और भाग्य स्थान और कर्म भाव के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है, जिसे आप लकी नंबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 5, 7, 8, 12, 13, 15 से 17 और 22 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं जिस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। 1 से 4, 6, 9 से 11, 14, 18 से 21, 23 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की है। इन तारीखों पर कोई भी अपने इम्पॉर्टेंट या शुभ कामों को अवॉइड करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि आपके लिए इस माह लकी कलर क्या रहेगा। तो ब्लू के सारे शेड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहने वाले हैं। तो इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं इस मंथ के उपायों पर कि आपको इस महीने रेमेडीज़ क्या फॉलो करनी है। चूँकि ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है, इसीलिए रेमेडीज़ भी मैं उस हिसाब से ही दूंगी। सबसे पहले तो कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करने से अचानक आने वाले कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा आराधना करें। जलाभिषेक के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। इससे आपकी समस्याएं खत्म होगी और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नाग पंचमी के दिन इस राशि के जातकों को राहु तथा केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे काल सर्प से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर घर के प्रवेश द्वार पर ओम और स्वास्तिक जरूर बनाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए इस माह को बना सकते हैं विशेष, इसीलिए आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंडली विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।